साल 1985 के बाद से इंडियन इकोनॉमी की रैपिड डाउनफॉल होने लगे। एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी के कारण फिस्कल बैलेंस भी बिगड़ने लगे और वही साइड बाय साइड इराक और कुवैत के बीच शुरू हुए गल्फ वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छू रहे थे। फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 2500 करोड़ रुपए ही बचे थे, जिससे सिर्फ 3 हफ्तों का ही इंपोर्ट्स पॉसिबल था। वही एक्सटर्नल डेट जहां बढ़कर 25% हो चुका था, वही इंटरनल पब्लिक डेट बढ़कर 55% हो चुका था। सिचुएशन इतना खराब हो चुका था कि मार्च 1991 फिनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ऑफिशियल्स वाशिंगटन डीसी जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। लेकिन ठीक उसी समय खबर सामने आते हैं कि राजीव गांधी चंद्रशेखर गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और इस वक्त देश में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और इसी कारण आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने से मना कर देते हैं। और इसके ठीक 2 महीने बाद 21 मई चेन्नई की सी पेरुम्बदूर में अपकमिंग जनरल इलेक्शन के लिए राजीव गांधी पब्लिक स्पीच देने स्टेज पर उठे। घड़ी में रात 10 बजे एक धमाका हुए, चारों ओर डेड बॉडीज के पार्ट्स बिखरे पड़े थे और उनमें से एक थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 20 जून 1991 देश को अपना नया प्राइम मिनिस्टर मिली पीवी नरसिम्हा राव। इसी बीच देश का इकोनॉमी वेंटिलेटर पर आ चुका था। अगले ही दिन यानी कि 21 जून 1991 देश को अपना नया फिनेंस मिनिस्टर मिली डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसी के लिए साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, किसी के लिए पपेट प्राइम मिनिस्टर, तो किसी के लिए द सेवियर प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई सारे लोगों ने कई सारे टाइटल से नवाजे, लेकिन सारी जिंदगी एक काम बात करने वाला, लाइमलाइट से दूर रहने वाला, किसी भी प्रचार से विमुख शख्स अपने देश के हित के लिए काम किए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा ही शख्स है जिसको अब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल मतभेद रहने के बावजूद हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे। और 26 दिसंबर शाम के 9:15 दिल्ली की एम्स में यही महान शख्स हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत होते हैं। आज के वीडियो एक ट्रिब्यूट है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि देश के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या क्या भूमिका पालन किए थे। इसलिए आज के इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहबरों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 1957 से 1959 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर, 59 से 63 तक रीडर और 63 से 65 तक सीनियर प्रोफेसर के रूप में काम किए। इसके बाद 1966 से लेकर 1969 3 साल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम किए और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स के रूप में भी काम करना शुरू किए। 1970 से लेकर 1980 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट भी संभाला है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1972 से लेकर 1976 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे और 1985 से लेकर 1987 तक प्लानिंग कमेटी के हेड भी रहे। और इसके बाद सामने आए 1991 द ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ ही रहा था कि साथ ही साथ चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस इस इकोनॉमिक कंडीशन को बदतर से बदतर बना रहे थे। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया की 26th फिनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। फिनेंस मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए। इस रिफॉर्मेशन के तहत लाइसेंस राज को खत्म किए गए, सेकंड भारतीय बाजार को दुनिया के लिए ओपन किए गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काफी जोर दिए गए। और इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते 1992 से 2005 के बीच फॉरेन इन्वेस्टमेंट 317% इंक्रीज हुए और इंडियन जीडीपी जहां 1991 $266 बिलियन थे, वही 2018 आते आते वो $2.3 ट्रिलियन
$1 तक पहुंच चुके थे। वही एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जहां 1993 से 94 के बीच 36% था, वो घटकर 99 से 2000 के बीच 24% पर आ जाते हैं। साल 2007 इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% अचीव करते हैं, जो कि हाईएस्ट था, और साथ ही साथ इंडिया दुनिया की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक कंट्री बन जाते हैं। साल 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन शॉर्ट मनरेगा पास हुए और फरवरी 2006 से पूरी देश में लागू हुए। साल 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह इनिशिएटेड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसके चलते आज देश की रिमोट कॉर्नर्स तक हेल्थ सेक्टर देखने को मिलते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके चलते 14 साल तक हर कोई बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री और कंपलसरी है। ये एक्ट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में 4 अगस्त 2009 पार्लियामेंट में पास हुए। सिर्फ यही नहीं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी उन्हीं की टाइम पार्लियामेंट में पास हुए। इनफैक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ और 26/11 के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी उन्हीं की टाइम फॉर्म्ड हुए। इनफैक्ट इंडिया को एक मजबूत देश बनाने की लक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में इंडिया और यूएसए के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन होता है। If the left was to withdraw their support to his government, which they finally did and they threatened to do, it would mean end of the UPA. And Sonia Gandhi and others didn't want that to happen. He was seen, he was called a weak prime minister, but he showed a steely side to him when he took on to pass the Indo-US nuclear deal. साल 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुए टू एंश्योर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू नियरली 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन इन सभी अच्छे कामों के बावजूद क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक कंप्लीटली सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है? सैडली नो। उन्हीं की टाइम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे। इनफैक्ट कोल स्कैम में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जुड़ जाते हैं और इसके चलते उनको कई बार हीटेड इंटरोगेशंस का सामना भी करना पड़ा था और 2015 फाइनली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उनको राहत मिल जाता है। ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से कई बार उनको डिमेंड किए गए, कई बार उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश किए गए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे एक सी ग्रेडेड मूवी भी उनके ऊपर बनाए गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो थे साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हर वक्त अपने काम से अपने क्रिटिसिज्म का जवाब दिए थे और अपने काम के वजह से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश में सभी तरह की पॉलिटिक्स के ऊपर एक खास जगह है। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे, ये मनमोहन सिंह जी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर बनाए हुए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament.